महबूब जी किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत सालों के बाद यहाँ एक सरकार बनी है। लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं, खासकर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में लोगों को जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो सरकार बनी है जो लोगों के जख्मों का मरहम करेगी, और जो मुश्किलात हैं बेरोज़गारी को लेके, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, और भी बिजली के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है वो हल होंगी। और हमें खुशी है कि चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, हिंदू चेहरा यहाँ पर दिया गया, बहुत लगता है अच्छा है, बैलेंस सब कुछ अच्छा है, अभी तो सब अच्छा है। और अभी नई सरकार बनी है तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी है। एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है, तोड़ फोड़ का कोई चांस नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं कि सरकार चले, अच्छी तरह चले, और जो लोगों को पिछले 5-6 साल में यहाँ जख्म लगे हैं, तकलीफ हुई है, उसका मरहम। प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए सरकार की मैम? वो तो मैं कौन हूँ, अभी तो सरकार को तय करने दीजिए। जम्मू कश्मीर में बने नए मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री भी शामिल हुई हैं, सकीना जी। सकीना जी, किस तरीके से देखते हैं आज के दिन का, क्योंकि आप इकलौता महिला चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल इकलौती इकलौती सर जी। मैं पहली बार तो मिनिस्टर बनी नहीं, इससे पहले भी मैं 2008 से लेके 2014 तक कैबिनेट में रही हूँ। मैंने एज लेडी रिप्रेजेंट किया है अपने बहनों को वहाँ पे, और इंशाल्लाह आज ये चीज़ है कि आज हमारे पास यूटी है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है ये, क्योंकि आज यूटी में इतना पावर नहीं होता है जितना रियासत में होता है। लेकिन जो हमने लोगों से वादे किए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स है, चाहे रियासत का दर्जा वापस लाना हो, चाहे जो 2019 से छीना गया है, सब कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है, रोज़गार नहीं हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने की और लोगों के लिए काम करने की। ये सरकार लोगों की आवाज़ होगी इंशाल्लाह। आपने कहा 2019 को जो छीना गया उसे वापस लाना है, लेकिन उमर साहब ने तो अभी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया कि मरकज में जब कोई नई सरकार आएगी उसके बाद उस पर बातचीत की जाएगी। ये आप समझते हैं, ये आप अपना ये बनाते हैं मूड, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह हमने जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं उस पर इंशाल्लाह हम जम्मू जरूर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है, एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, क्योंकि रविंदर रैना को उन्होंने वहां से हराया है। एक कहीं ना कहीं रीजनल बैलेंस करने की कोशिश की। ये हमारी पार्टी जो है एनसी, चाहे शेर कश्मीर की बात करें, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठे चलाया। फिर कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो ज़्यादा शेयर जम्मू को देते थे और इकट्ठे चलाते थे तीनों खितों को। आज फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित करके दिखाया, जबकि हमारे पास वहाँ से ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, तब भी उन्होंने एक मेरे इंडिपेंडेंट भाई को कैबिनेट का दर्जा दिया, और हमारे जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। और उन्होंने भी कोशिश की है शेर कश्मीर का वो मिशन जो है उसको पूरा करने की। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है हमारे लिए एक है। नहीं काबीना की प्रायोरिटीज क्या होंगी, आगे आपको पता चल जाएगा जब मीटिंग होगी। शुक्रिया। सीपीएम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यूटी में पहली बार चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है। जी हाँ, ये लोगों का मैंडेट है, जो अभी इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एक बड़ा मैसेज मिला, और लाजमी तौर पर इस आईनी जिम्मेदारी को संभालना अब बहुत ज़रूरी बन गया था, और इस वजह से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम, और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये सिलसिला आगे बढ़े और लोगों को राहत मिले। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो जम्मू से सुरेंद्र चौधरी जी को दिया गया है। बहुत अच्छा किया। जम्मू नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू मूव टुगेदर। एक साथ चलना है आगे। ये कोशिश कोई करे या चाहे क्या हमारी दूरियां रहे, बल्कि एक चैलेंज है हम सब के लिए, लेजिस्लेचर्स के लिए और भी पॉलिटिकल या सिविल सोसाइटी के लिए, कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान अगर कहीं दूरियां हैं उनको कम किया जाए, खत्म किया जाए। कांग्रेस ने अलायंस में चुनाव लड़ा और उसके बाद अब बाहर से सपोर्ट करे कांग्रेस। और अभी कांग्रेस के लीडर आए हैं, उनसे आप रुजू कर लीजिए। वो मेरे ख्याल, ये क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? मेरे ख्याल में मैसेज यही है कि ठीक है, कोई अंदर रहे कोई बाहर रहे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, और एक ही दिशा है हमारी, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सीपीएम की, एक साथ मिलकर आगे बढ़े। 70 पर जिस तरीके से यू टर्न लिया गया है, आप क्या किस तरीके से पता नहीं किस चीज़ पर यू टर्न लिया गया, अभी कोई टर्न नहीं लिया है, सिर्फ एक ही टर्न है। पहली बार 2018 के बाद सरकार बनी है, और ये बड़ा कदम है। जो पिछले 7-8 साल से नाबूद थी, वो शुक्र ऊपर वाले का वो स्थापित हुई है आज दोबारा।
सर प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी काम की, सरकार की प्रायोरिटीज क्या क्या रहेंगी? एक तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन लाना है। अब ये बात नहीं है कि वो सौतेली माँ है या सास काम कर रही है। अब बाज़ाब्ता तौर हुकूमत भी काम करेगी और जो अध्यक्ष हैं, जो वज़ीर मिनिस्टर्स बन गए, उनका होना जमहूरियत के लिए भी ठीक है और एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 370 को लेकर एनसी का क्या स्टैंड है? देखिए, आर्टिकल 370 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसके बारे में हमारे लीडर जो हैं उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बारे में बड़ी टिप्पणी की है। आर्टिकल 370 was enshrined in the Constitution of India. That is how I see it. I am not a lawyer, but removing it for no justifiable reason, and that hurts. It was done then. People knew about it. It should have been the debate. देखिए उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया ना कि अब ये बाद में जो है वो तय किया जाएगा कि आर्टिकल है ना, सवाल ये है कि that if it had to be removed, a debate should have been initiated in the public. His Excellency the Governor would have known. I would have known. फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं पाकिस्तान से बिना बातचीत किए किसी भी तरीके का हल जम्मू कश्मीर का संभव नहीं है। वो तो है, हमारी आप सरकार, भी उसको हमारी केंद्र सरकार जो है उन्होंने ही ये मसला यूनाइटेड नेशन में लिया। नेहरू ने वो एप्लीकेशन खुद ली, तब से विवादित है मामला। पाकिस्तान से बात करना तो निश्चित है। हम तो समझते हैं होनी चाहिए। जितना सरमाया हमारी सिक्योरिटी पे जाता है पाकिस्तान को लेते हुए, वो सारा बेशतर बच जाएगा और लोगों के काम आएगा। अच्छे ताल्लुकात दोस्त। यहाँ पर आए हैं जम्मू कश्मीर में, शपथ ग्रहण समारोह था, कैसे देखते हैं आप इसको और इंडिया ब्लॉक्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? The political parties which have come together under India bloc, their leaders were present in the ceremony, and we are confident Mr. Omar Abdullah will be a successful chief minister. He is taking up the responsibility at a critical time in the history of Jammu and Kashmir. There are many challenges, and he will take up these challenges and he will prove to be successful. हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद करा साहब मौजूद है। करा साहब, कांग्रेस ने सरकार का हिस्सा नहीं बना, बाहर से सपोर्ट किया, क्या वजह देखते हैं आप? ये तो हम सरकार का हिस्सा ही हैं। हमारा प्री पोल अलायंस था और उस अलायंस के मुताबिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा शेयरिंग का ताल्लुक है, उसमें हमने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइम एंड अगेन स्टेटहुड का जो हमें प्रॉमिस किया था, उसके हिसाब से स्टेटहुड मिल जाए, तब तक फिर देखते हैं। स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा कांग्रेस बाहर से नहीं समर्थन है, करेगी? ये जब तक की बात नहीं है। हमने ये कहा है कि स्टेटहुड मिल जाए फिर देखी जाएगी। कहा जा रहा है कि मंत्रालय जो मिल रहा था उससे नाराज कांग्रेस चल रही है। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग या मीडिया में जो परसेप्शन बने वही सही बात होती है। तो अब कब तक सरकार में आपके शामिल होने की उम्मीद हम जताएं? देखिए, हमने बताया कि हमने ये जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर को अपनी कमिटमेंट फुलफिल करनी चाहिए। इसलिए हमने ये कहा कि स्टेटहुड मिल जाए हमें, तो फिर देखा जाए। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं देंगे तब तक आप शामिल नहीं होंगे? हमने ये नहीं कहा जब तक की बात। आई डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ओके? सर, अगर नहीं दिया स्टेटहुड तो आप नहीं शामिल होंगे? इनफ नहीं शामिल होंगे? मैंने कहा हो गया, बात हो गई ना। एक बात को आप कितनी बार पूछते हैं? सर, मेरा तो सिंपल सा सवाल है ना कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अपना। योर राइट इज टू आस्क मी क्वेश्चंस। इट इज माय प्रेरोगेटिव कि मैं आपको क्या जवाब दूं। उमर अब्दुल्ला का परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन हमारे साथ है। मैम, किस तरीके से आज का दिन देखते हैं? उमर अब्दुल्ला दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये बहुत खुशी की बात है और पूरी स्टेट, पूरी यूनियन टेरिटरी की दुआएं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के सब ख्वाहिश वो एकदम पूरे करें। आप भी राजनीतिक परिवार से ही आती हैं, तो आपने क्या सलाह दी है अपने भाई को? किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो इस समय एक नया यूनियन टेरिटरी के रूप में उभरा है, कैसे चलाना चाहिए उसे? जी, हमारी सलाह की तो ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
तो वो तो आई एम श्योर बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा काम जम्मू और कर लेंगे। कश्मीर को एक साथ लेकर चलाने का एक्सपीरियंस उनको पहले भी रहा है और एक बार फिर जिस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया, आपको लग रहा है कि वो कोशिश है उनकी पहले से शुरुआत से ही कि दोनों रीजन को एक साथ लेकर चलें? बिल्कुल, आपने देख लिया है कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हैं वो तो जम्मू रीजन से ही है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सबको, ये जो सरकार है ये तो सबकी सरकार है, ये ऐसे नहीं है कि खाली कश्मीर की है या जम्मू की है, ये सब लोगों की सरकार है। थैंक यू। इंजीनियर राशि जिस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सर आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं? नई सरकार, नई यूटी में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। कोई बात नहीं, वो आप हमारे सीएम साहब से पूछ लीजिए। हम वी विश हिम ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं, जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है वो उस पर काम करें। तो हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल जो उनके वादे हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो पूरा करें। क्या क्या वादे जो आप उनको याद मुझे पता है, जो आप याद सबसे दिलाना पहले चाहेंगे उनको? 370 35 से स्टेटहुड, 53 का उनका जो अटानमी रेजोल्यूशन का मतलब वो जो हशर हुआ था, वो चीज़ें हम याद दिलाना चाहेंगे। लेट अस होप ही फुलफिल दिस प्रॉमिसेस। लेकिन जिस तरीके से आर्टिकल 370 से यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा कि अब ये बात की बात है। वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, वो तो उनकी खानदानी आदत है, मजबूरी, सॉरी टू से, हमेशा से उन्हें बिट्रेल किया है, चाहे शेख साहब हूँ, फारूक साहब हूँ, उमर साहब हूँ, उन्होंने कब यू टर्न नहीं लिए। दैट्स अ पार्टी ऑफ यू टर्न्स एंड कंफ्यूजन्स। एनीवे, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग उसका हिसाब चुका कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं बनी है, किस तरीके से? कांग्रेस खुद कंफ्यूजन के शिकार है, उन्हें पता नहीं वो चाहते क्या हैं। बेसिकली उनके अंदर हर कोई मिनिस्टर बनना चाह रहा था, अब वो बहाना बना के कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड जब तक ना मिले तब तक हम वोट नहीं लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली उनके अंदर की लड़ाई है और वो खुद कंफ्यूजन में है। 370 पर चलेगी, 370 पर उनका स्टैंड क्या है वो आप ये सरकार चलेगी लगता है? हम दुआ करेंगे चले आगे। लगता है कि आपको जो शुरुआत से ही चलनी चाहिए, नहीं? शुरुआत से ही कांग्रेस जिस तरीके से उमर साहब के पास तो भी मेजॉरिटी है, चलेगी कि हम नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? आज एक मुबारक दिन है आपके लिए भी, और जिस तरीके से जम्मू से आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे। मैंने आपको कहा, पहले भी इंटरव्यू में कहा कि आज मेरे परिवार के लिए एक सपना जैसे हो गया, क्योंकि हम तो ऐसे सिंपल आए थे कि वहाँ बैठना है, वो सेरेमनी देखनी है। लेकिन जब यहाँ पे मिनिस्टर किया, जब मुझे वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, तो मेरे परिवार के लिए मैंने उमर साहब को भी कहा, मैंने कहा जनाब आपने मेरे परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार, हम बड़े छोटे से परिवार में एक फ़ौजी का बेटा हूँ, बड़ी ज़मीन से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज जिस मुकाम में मैं पहुँचा हूँ, ये एक आम आदमी जो सियासत में एक पॉलिटिकल वर्कर है उसके लिए सपना होता है, और आज मेरा अपना सपना साकार हुआ है। तो मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर साहब का मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। रही बात जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की, आज खिता पीर पंचाल को 75 साल में पहली दफ़ा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। वहाँ हम एक मिनिस्टर के लिए तरसते थे, आज वहाँ पे मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें आज वहाँ पे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया। ये हमारे फ़ख्र की बात है खिता पीर पंचाल के लिए। और खिता पीर पंचाल ये इसके बदले में अब खिता पीर पंचाल अपनी जान लगाएगा। तो लिहाजा खिता पीर पंचाल के भी, और ख़ास करके मैं अपनी नुशारा की कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे मेरी माएँ, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, आज उनका बच्चा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, उनके लिए फ़ख्र की बात है। आज मेरी नुशारा कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरी वो बहनें, मेरे भाई जिन्होंने रात लगाई, आज उनका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना नुशारा के लोगों के लिए, आज उनके लिए भी फ़ख्र की बात है। इसलिए आज उन्होंने अपने सामने, क्योंकि वो तो एक MLA के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय, जब हमारा वहाँ ये इलेक्शन हो रहा था, तो वो उसमें एक MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको क्या पता था कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की वहाँ नारे लगा रहे थे, आज वो कहीं नहीं। लेकिन मेरे लोगों की दुआओं से, मेरे पीर पैगम्बरों के, ऋषियों मुनियों संतों के आशीर्वाद से, मेरी माता रानी माँ वैष्णो के आशीर्वाद से आज सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही पता चल गया था कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, या स्टेज पर जब अनाउंस हुआ तब आपको जाकर? मुझे यहाँ पे अपना भंडारी साहब ने बताया। जब मैं तो पीछे जाके बैठ गया था, MLA जहाँ लाइन थी वहाँ बैठ गया, वहाँ से उठाया मुझे, कहते यहाँ बैठो, कहते आपने मिनिस्टर की ओथ लेनी। जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे उन्होंने आके बताया कि सर आपने ओथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की लेनी है, क्योंकि मुझे जो कागज दिया गया तो मंत्री का था। तो लिहाजा मेरे लिए तो एक सरप्राइज़, पहले आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा अड़ गया था, क्योंकि अचानक एक चीज़ मेरे सामने जब आई, जब स्टेज से बोली गई, तो मैं हड़बड़ा गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बन गया हूँ। तो इसलिए मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, और मैं अपने लीडर का, मैं बार कहूँगा, डॉक्टर फारूक
साहब का, उमर साहब का, मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि उनका मैं मुझे शुक्रिया। याद है उमर अब्दुल्ला जब नौशहरा में जलसा करने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर आप सुरिंदर चौधरी को जिताएंगे तो ये बहुत ऊपर तक जाएंगे। लगता है उमर अब्दुल्ला ने अपना वादा पूरा कर दिया नौशहरा के लोगों मैंने कहा ना, मेरे लीडर ने मेरे लिए क्या सोचा था मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं सिर्फ MLA बनने के लिए लड़ाई वहाँ लड़ रहा था और आप सबकी दुआओं से मैं MLA बना भी। तो लिहाजा आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र के दिन है और मैं पहले जम्मू सूबे के लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि कुछ लोग मेरे जम्मू के लोगों को भड़का रहे थे कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भैया अगर आप इतना ही जम्मू के लोगों से हमदर्दी करते हो तो जम्मू का LG क्यों नहीं बनाया आपने जम्मू का DG क्यों नहीं बनाया, आपने जम्मू का चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया। अब मज़ा तब था, यहाँ जम्मू के DC और SSP नहीं लगे, आप कौन सी बातें कर रहे हो। तो इसलिए वो लोग सिर्फ हमारे जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए मैं अपने लोगों का, जम्मू के लोगों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि उन लोगों को एक जवाब मिला आज, जो CM की बात करते थे, लोगों को गुमराह करते थे। आज मेरे लीडर ने, मेरे दोनों लीडर ने, उमर साहब ने और फारूक साहब ने आज जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब आप सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, जम्मू प्रोविंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी काम की आपकी? देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है इसका अपना जो प्रायोरिटीज़ का, हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ है और उसके बाद जो हम इलाके में घूमे इन इलेक्शनों में उसमें भी हमने प्रायोरिटीज़ तय की हैं और लिहाजा उसमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे सबसे बड़ा मसला है आज बेरोज़गार बच्चों के रोज़गार के लिए, आज सबसे बड़ा मसला है बिजली और पानी और स्कूल और सड़कों का, आज सबसे बड़ा मसला है हॉस्पिटलों का। इसलिए मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि इन 10 सालों में एक वैक्यूम आ गया, एक गैप आ गया बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आम पब्लिक। जो ज़मीन पर बैठा, वो दूर दराज के इलाके में बंदा बैठा है, उसके बीच में और एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर के बीच में बड़ा गैप है, क्योंकि ऑफिसर उनको अंदर ही नहीं घुसने देते थे। तो लिहाजा ये जो एक वैक्यूम है, पहले तो हमने इस वैक्यूम को कम करना है, इसको भरने की कोशिश करनी है और जो गैप है इसको भरने की कोशिश करनी है। और उसमें जो भी हमारे मसले हैं और ख़ास करके जम्मू के लिए, क्योंकि दरबार मूव बड़ा मसला है जम्मू के लिए। आज जम्मू का इकानमी ख़त्म हो गई है, आज जम्मू का व्यापार ख़त्म हो गया, आज जम्मू का ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया, आज जम्मू की होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। इसलिए आज जम्मू का व्यापार ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दरबार जो आप इकानमी को, दरबार बंद होने से इकानमी को जो फ़र्क पड़ा है। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी प्रायोरिटी रहेगी, हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम अपनी लीडरशिप से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये दरबार मूव चालू हो जाए, ताकि जम्मू की इकानमी जो है वो बचाई। स्टेटहुड का जो मुद्दा जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि पहली कैबिनेट जब होगी तो उसमें एक प्रपोजल जो है, मैंने आपको कहा कि यहाँ अब हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये मेरा आपके सामने जब खड़ा हूँ, ये नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नहीं है, ये लोगों से चुनी हुई सरकार है। हम एज MLA चुने हुए लोगों के लोग चुने हुए हैं। आज डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी हमेशा बढ़ती फूलती रहती है। तो आज होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो आज जब चुनी हुई सरकार जब आ गई है, हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू को वापस स्टेट देंगे। एक आखिरी सवाल आपको कि कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा नहीं बनी है, कैबिनेट में उन्होंने शामिल नहीं हुए हैं, लगता है एक ये झटका है कहीं ना? नहीं, झटका कहाँ से, जब कांग्रेस की राहुल गांधी साहब यहाँ बैठे थे, प्रियंका गांधी मैडम यहाँ बैठे थे, खड़गे साहब यहाँ बैठे थे, पूरी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप यहाँ बैठी थी, तो आप कैसे कहते हैं झटका? झटका वो होता है जब वो कहीं नाराज हों, तो झटका कहीं नहीं है, ये सिर्फ वैसे एक बात है। लेकिन हमें कांग्रेस का, क्योंकि हम इंडिया अलायंस हैं, इंडिया ब्लॉक है, और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी हमारी इंडिया अलायंस में सरकारें हुई, अखिलेश यादव साहब भी यहाँ बैठे हुए थे, आपने देखा, दूसरी जो हमारी रीजनल पार्टी उनके लोग भी बैठे थे, तो काफ़ी सारी लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई थी। तो लिहाजा ये कोई बात नहीं है कि कौन बना, कौन आया, कौन नहीं, सबका ये इंडिया अलायंस की सरकार है और इंडिया अलायंस ही इस सरकार को चलाएगी। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। को आपने बड़े मार्जिन से हराया है, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा भाई है। रही बात कि थोड़ा सा मैं उसी को यही कहूँगा कि पिछली बार मैं हार गया, तू जीत गया, इस बारी मैं जीत गया, तू हार गया, पिछली बार मेरी गड्डी लंघ गई थी, तेरी गड्डी लंघ गई। नाराजगी कोई नहीं है, कोई ना। आपने कहा था कि ऊंची, आपने कहा था, देखिए आपने कहा था, देखिए मैं आपको कहूँगा कि आज मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। जब हम इलेक्शन में होते हैं बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब आज मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मैंने शपथ ली है, उस शपथ के मुताबिक चाहे किसी ने मुझे वोट डाला है चाहे नहीं डाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी चाहे किसी ने वोट डाला है या नहीं डाला है, हमने सबको बराबर लेकर चलना है। हमने पूरे जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हमने अपने भाईचारे को मजबूत करना है। वो जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, उसी शेर बकरी का
जो रिश्ता हमारा यहाँ ताना बाना बुना हुआ है उसी तानी बाना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौशहरा से विधायक जो अब जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो बीत गई वो बात गई, अब नए सिरे से शुरुआत हुई है। अब वो डिप्टी सीएम हैं और जम्मू के खित्ते को रिप्रेजेंट करेंगे इस सरकार के अंदर और जम्मू के हित के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, श्रीनगर।